हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम समझने वाले हैं क्या होती है बहुजीनी वंशागति। ठीक है, यहाँ पर बहु का मतलब बहुत सारे, जीन का मतलब जीन, यानी कि बहुत सारे जीनों की वंशागति से है। ठीक है ना, शब्द से समझने का प्रयास किया करो। अगर शब्द आपकी समझ में आ गया तो चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो देखो, शब्द से समझने का प्रयास करो, क्या होता है बहुजीनी वंशागति। देखो, सबसे पहले आपको एक लक्षण होता है। उस लक्षण को अगर बहुत सारे जीन निर्धारित कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, कोई एक लक्षण है, जैसे मान लो मानव की त्वचा का रंग, ये क्या है, एक लक्षण है। अब इस लक्षण को बहुत सारे जीन निर्धारित करेंगे तो इसी को हम क्या कह देंगे, बहुजीनी वंशागति कह देंगे। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा एग्जांपल है। उसकी खोज किसने करी, इसकी खोज करी थी निकलसन एहले नाम के वैज्ञानिक ने। निकलसन एहले, इनको आपको जो वैज्ञानिक का नाम है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इसको अपने पेपर के अंदर लिख के आते हो और नीचे अंडरलाइन कर देते हो तो अलग ही वो लगता है, एग्जामिनर ऑटोमेटिक आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो क्या होती है बहुजीनी वंशागति। जब एक लक्षण को कई सारे जीन प्रदर्शित करते हैं, जब एक लक्षण को कई सारे जीन प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, तो देखो, मानव की लंबाई, मानव की लंबाई यानी कि जो मानव की लंबाई है वो क्या है, एक लक्षण है। ठीक है, अब इस लक्षण में भी देखो क्या होता है, कुछ अधिक लंबे होंगे, कुछ मध्यम लंबाई वाले होंगे, कुछ अधिकतम बौने होंगे। अब जो अधिक लंबाई का है उसका अलग जीन होगा, जो मध्यम लंबाई का है उसका अलग जीन होगा, जो अधिक बौने हैं उसका अलग जीन होगा, यानी कि इन सबके जीन अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कई सारे जीन, जो सब ये सब जीन क्या कर रहे हैं, मिलकर निर्धारित कर रहे हैं मानव की लंबाई को। यानी कि इतने सारे जीन मिलकर क्या निर्धारित कर रहे हैं, केवल एक लक्षण, मानव की लंबाई है, उस लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। तो ये क्या है, बहुजीनी वंशागति है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मनुष्य की त्वचा का रंग, ये क्या है, एक लक्षण है। अब देखो, कोई मनुष्य काला है, कोई गोरा है, क्या काला गोरा ही है, नहीं, काला गोरा के बीच में भी कई प्रकार है, कोई गेहुआ है, कोई भूरा है, ज्यादा ही गोरा हो गया, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो यानी कि यहाँ कितने बहुत सारे जीन हैं। ठीक है ना, बहुत सारे जीन हैं, वो किसको निर्धारित कर रहे हैं, केवल एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, और लक्षण का नाम क्या है, मनुष्य की त्वचा का रंग। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है ये आपको याद रखने हैं। दो उदाहरण है, पहला होता है मानव की, मनुष्य की त्वचा का रंग, दूसरा मानव की लंबाई। ठीक है, इसको कई प्रकार के जीन निर्धारित करते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। और बहुजीनी वंशागति की जो खोज है वो किसने करी थी, निकलसन एहले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, क्या होता है बहुजीनी वंशागति, एक बार जाते जाते और दोहराओ। क्या होता है बहुजीनी वंशागति, बहु का मतलब क्या होता है, ज्यादा, जीन का मतलब जीन, यानी कि बहुत सारे जीन, यानी कि एक लक्षण को बहुत सारे जीन निर्धारित करते हैं तो इसी को हम बहुजीनी वंशागति कह देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।